हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बताते हैं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए थे। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, सेकंड द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो आज आपको हम बताएंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और अथवा इसे जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। तो आइए, न्यूटन ने अपने गति विषयक प्रथम नियम में क्या बताया था। न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी, अथवा वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति की अवस्था में बनी रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसके अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम गेंद को मारते हैं, फुटबॉल को मारते हैं और किक मारते हैं खूब तेज से, और कुछ दूर जाके फुटबॉल रुक जाती है, तो इसका कारण यह है कि गति की अवस्था तो बनी रहती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह पृथ्वी द्वारा लगा गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है और वह उसे विरामावस्था में बनाता है। तो न्यूटन ने यह बताया था अपने गति विषयक प्रथम नियम में, यह बताया था जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, अथवा गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर किसी प्रकार का बाह्य बल हम न लगाएं। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अब न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर कुछ हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है। इसका कहाँ उपयोग है, आइए हम दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर काम करता है। तो फिर हम उसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। एक बार हम और आपको बता दें कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, अथवा विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर किसी प्रकार का बाह्य बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। आइए न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखते हैं। पहला है, आप देखेंगे इसमें पहला है कि चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री जमीन पर गिर जाते हैं। आप कभी देखे होंगे कि चलती हुई गाड़ी के अचानक उतरने पर यात्री जमीन पर गिर जाते हैं। जब गाड़ी चलती है तो उसमें बैठा आदमी या उस गाड़ी पर सवार आदमी, गाड़ी और व्यक्ति दोनों गति की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब गाड़ी चल रही है और व्यक्ति एकाएक उस गाड़ी से उतरता है अथवा कूद जाता है तो उसका पैर जमीन के संपर्क में आने पर पैर तो विरामावस्था में हो जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति की अवस्था में बना रहता है और वह आगे बढ़ना चाहता है, जिसका कारण यह है कि यात्री जमीन पर गिर जाता है। जब व्यक्ति गाड़ी पर या अथवा यात्री गाड़ी पर चढ़ता है और गाड़ी मोशन करती है, गति करती है, चलती है, तो उस समय गाड़ी भी गति की अवस्था में होती है और व्यक्ति भी गति की अवस्था में होता है। लेकिन व्यक्ति जब चलती हुई गाड़ी से पैर नीचे रखता है और पैर उसका जमीन पर आ जाता है तो उसका पैर जमीन पर आते ही विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गति की ही अवस्था में बना रहता है और वह आगे जाना चाहता है, लेकिन पैर विरामावस्था में होने के कारण वह व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा आगे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। यह न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को फॉलो करता है। दूसरा देखिए, इसमें है रुकी हुई बस अथवा रेलगाड़ी के चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की तरफ गिर पड़ता है। इसमें भी यही कंडीशन है कि जब बस रुकी रहती है और उसमें यात्री खड़ा रहता है या बैठा रहता है, तो जब बस गतिशील होती है अथवा रेलगाड़ी गतिशील होती है तो रेलगाड़ी के साथ साथ व्यक्ति का निचला हिस्सा गतिशील हो जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण उसका ऊपरा हिस्सा
विरामावस्था में ही बना रहता है। इसलिए विरामावस्था के कारण अब चूंकि ट्रेन गतिशील हो गई अथवा बस गतिशील हो गई तो निचला हिस्सा तो गतिशील हो गया, लेकिन जड़त्व के कारण ऊपर वाला हिस्सा बना रहता है विरामावस्था में, जिसके कारण नीचे वाला हिस्सा आगे चलता है और पीछे वाला हिस्सा रुका रहता है, जिससे व्यक्ति पीछे की तरफ अचानक गिर जाता है। ये भी न्यूटन के पहले नियम को ही फॉलो करता है। तीसरा आप देखेंगे लिखा है, चलती हुई बस अथवा कार में ब्रेक लेने पर बैठा आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। अब देखिए, यदि कोई कार चल रही है या बस चल रही है, उसमें व्यक्ति बैठा है, यात्री बैठा है, तो कार के साथ साथ व्यक्ति भी गतिशील है अथवा यात्री भी गतिशील है। और जब बस चल रही है अथवा कार चल रही है तो अचानक जब हम ब्रेक लेते हैं तो बस रुक जाती है अथवा कार रुक जाती है, और कार के रुकने के साथ साथ व्यक्ति का निचला हिस्सा विरामावस्था में आ जाता है। परंतु जड़त्व के कारण व्यक्ति का ऊपरा हिस्सा गति की अवस्था में बना रहना चाहता है और वह आगे की तरफ आना चाहता है, जिसका कारण निचला हिस्सा रुक जाता है और आगे अगला हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ जाना चाहता है, जिससे व्यक्ति अचानक गिर जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। चौथा है इसमें, किसी हथौड़े को लकड़ी के हत्थे पर कसने के लिए हत्थे को जमीन पर तेजी से मारते हैं। अगर हथौड़े को हत्थे में हमको कसना है तो हम हथौड़े के हत्थे को जमीन पर तेजी से मारते हैं। जब हम तेजी से मारते हैं उस समय जब उठाते हैं और उठा के मारना शुरू करते हैं तो उस समय हथौड़ा और हत्था दोनों गति की अवस्था में रहता है या गति की अवस्था में होता है। और ज्यों ही हत्था जमीन पर आता है तो हत्था तो विरामावस्था में हो जाता है, परंतु ऊपर का जो हथौड़ा है, ये जो हथौड़ा है वह गति की ही अवस्था में बना रहता है और वह नीचे आना चाहता है, जिसके कारण वह हत्थे में आके लकड़ी के हत्थे में आके वह कस जाता है। जब ऊपर से हम मारते हैं तो हथौड़ा और हत्था दोनों गति की अवस्था में रहता है, लेकिन जमीन के संपर्क में आते ही हत्था विरामावस्था में आ जाता है, रुक जाता है, और हथौड़ा गति की अवस्था में बना रहता है और वह नीचे की तरफ आना चाहता है, जिससे हत्थे में हथौड़ा कस जाता है। अब आइए पांचवा हम देखते हैं, किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर उस पे लगे फल टूट कर गिर जाते हैं। ये भी न्यूटन के पहले नियम पर ही आधारित है। जब किसी पेड़ के टहनी को हम कस के झकझोरते हैं तो टहनी तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसमें लगा फल विरामावस्था में ही बना रहना चाहता है और वह अपने कंडीशन को बदलना नहीं चाहता है, जिससे जड़त्व के कारण जब फल हिलता है और वह विरामावस्था से अपने गति में परिवर्तन करता है तो वह टूटकर नीचे गिर जाता है। यानी जब हम टहनी को झकझोरते हैं तो टहनी गति की अवस्था में आ जाता है और उसमें लगा फल विरामावस्था में जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहना चाहता है, जिससे टहनियाँ हिलती हैं और फल नीचे टूट के गिर जाता है। और तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं कि व्यक्ति जो न्यूटन के प्रथम नियम अथवा जड़त्व के नियम पर आधारित है, वह तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो इस जड़त्व के नियम को फॉलो करता है और न्यूटन के प्रथम नियम का उपयोग करता है। इस प्रकार आपको दैनिक जीवन में 5 उदाहरण बता दिए गए न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित। आप इसको पढ़ें, देखें और समझें, और अच्छी तरह से इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें और इसको समझें। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की अगर गलती नज़र आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का घंटी का निशान है, उसको दबा दें ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।